Hello students, welcome again in our channel which is nursing classes. Our today's topic is myocardial infarction. आज का हमारा टॉपिक है myocardial infarction. Firstly, we will discuss about the definition of the MI. It is also known as heart attack. जो myocardial infarction है इसे हम heart attack के नाम से भी जानते हैं. A blockage of blood flow to the heart muscles. और जो हमारा MI है यानी myocardial infarction है इसमें जो हमारी heart muscle की blood flow होती है उसमें blockage हो जाता है. MI is defined as a disease condition which is caused by reduced blood flow in coronary artery due to atherosclerosis and occlusion of the artery by an thrombus and embolus. MI एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसमें हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस और एम्बुलस और थ्रोम्बस के कारण क्या हो जाता है, ऑक्लूजन फॉर्म हो जाता है जिससे हमारी कोरोनरी आर्टरी में ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाता है और MI डेवलप हो जाता है. A heart attack is a medical emergency. A heart attack usually occurs when a blood clot blocks the blood flow to the heart. Without blood, tissue loses oxygen and dies. हार्ट अटैक एक मेडिकल इमरजेंसी है और हार्ट अटैक यूजली तब डेवलप होता है जब ब्लड क्लॉट हमारी जो हार्ट की ब्लड फ्लो होती है उसको ब्लॉक कर देता है. जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ड्यू टू ब्लड क्लॉट और कोलेस्ट्रॉल प्लेग के कारण जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है जो हमारी हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है जिससे हमारी हार्ट में प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है और ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई और ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन जो हमारी हार्ट की टिश्यूज होती हैं उनकी डेथ हो जाती है और हमारा माइकार्डियल इन्फार्क्शन डेवलप हो जाता है. पेन इज नॉट रिलीव्ड बाय रेस्ट एंड एनटीजी यानी नाइट्रोग्लिसरीन. जो हमारा माइकार्डियल इन्फार्क्शन होता है इसमें जो पेन होता है उसको रेस्ट और एनटीजी यानी नाइट्रोग्लिसरीन से रिड्यूस नहीं किया जा सकता. मोस्ट कॉमन टाइम ऑफ MI इज़ 2 to 4 AM. जो हमारा MI है यानी हार्ट अटैक है ये हमारा मोस्टली 2 to 4 AM में डेवलप होता है क्योंकि जो हमारे सुबह के 2 से 4 बजे होते हैं उस टाइम पर जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है और हमारी कोरोनरी आर्टरी में जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है ड्यू टू क्लॉट एंड कोलेस्ट्रॉल प्लेग तो पेशेंट की सडनली डेथ हो जाती है ड्यू टू हार्ट अटैक. ओके, अब मैं आपको बताऊंगा ब्रांचेस ऑफ कोरोनरी आर्टरी. जो हमारी कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है या आपकी आर्च ऑफ अरोटा यानी असेंडिंग अरोटा से स्टार्ट होती है जो कि हमारी फर्दर 2 ब्रांच में डिवाइड होती है. फर्स्ट आपका राइट कोरोनरी आर्टरी, सेकंड आपका लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. जो राइट कोरोनरी आर्टरी है ये फर्दर जाके मार्जिनल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है और जो हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है. फर्स्ट आपका सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और सेकंड आपका लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी. और जो हमारे राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इन्फीरियर वॉल MI. और जो हमारे सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लेटरल एंड पोस्टीरियर वॉल MI. और जो हमारी लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है ड्यू टू क्लॉट एंड एनी ऑब्स्ट्रक्शन तो हमारा एंटीरियर एंड सेप्टल वॉल MI हो जाता है. ठीक है, ये स्टूडेंट्स जो मोस्ट कॉमन MI है वो होता है आपका एंटीरियर वॉल MI. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ MI अकॉर्डिंग टू लोकेशन. अकॉर्डिंग टू लोकेशन जैसा कि मैंने भी आपको बताया था जो कोरोनरी आर्टरी ब्रांचेज होती है इसमें कौन कौन से टाइप के MI होते हैं उसको बोलते हैं हम अकॉर्डिंग टू लोकेशन. हमारी MI कौन कौन से साइड में होता है. फर्स्ट आपका एंटीरियर वॉल MI जो कि हमारा मोस्ट कॉमन टाइप का MI होता है. सेकंड आपका सेप्टल वॉल MI. थर्ड आपका लेटरल वॉल MI. फोर्थ आपका पोस्टीरियर वॉल MI. फिफ्थ आपका इंफीरियर वॉल MI. ये तो आपकी क्लासिफिकेशन थे अकॉर्डिंग टू लोकेशन. नाउ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ECG फाइंडिंग. फर्स्ट इज STEMI. इसको हम इरिवर्सिबल भी बोलते हैं. STEMI का फुल फॉर्म होता है आपका ST एलिवेशन MI. इन दिस ST एलिवेशन T wave inversion and Q wave permanently change, it's called pathological Q wave. जो हमारा ST एलिवेशन MI है इसमें जो ST होती है वो एलिवेट होता है और जो T वेव होती है उसका इन्वर्जन रहता है और जो हमारी Q वेव होती है ये परमानेंटली चेंज होती है. सेकंड है आपका NSTMI यानी नॉन ST एलिवेशन MI जो हमारा रिवर्सिबल होता है और इसमें ST डिप्रेशन होता है. जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो ये फर्स्ट इमेज है ये आपका नॉर्मल ECG है और जो सेकंड इमेज है इसमें जो हमारा ST है उसका एलिवेशन हुआ है जिसे हम STEMI बोलते हैं. और जो सेकंड है वो आपकी है NSTMI की. इसमें जो हमारा ST है उसका वर्क है डिप्रेस्ड वर्क है और जो हमारा लास्ट है इसमें जो हमारा T वेव है इसका इन्वर्जन हुआ है जो हमारे STEMI और NSTMI में दोनों में होता है. ठीक है, अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर ऑफ MI. फर्स्ट आपका एज. एज हमारा मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है एंड जेंडर मोस्ट कॉमन मेल में होता है और फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण भी जो माइक्रोड इन्फेक्शन है वो फर्दर जनरेशन डेवलप हो सकता है. नाउ एटियोलॉजी ऑफ MI यानी कॉजेज ऑफ MI. फर्स्ट आपका मोस्ट कॉमन कॉज इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, डायबिटीज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल,
एंड स्ट्रेस। जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है उसका मोस्ट कॉमन कॉज है आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सेकंड आपका हाइपरटेंशन और स्मोकिंग, डायबिटीज़। इनके द्वारा क्या होता है, हमारा जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है हार्ट की, जो उसकी एंडोथेलियल लेयर डैमेज होने लग जाती है और उसमें प्लेक फॉर्मेशन होने लग जाता है, जिसके द्वारा हमको एमआई होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण भी हो सकता है। और ओबेसिटी, ओबेसिटी में क्या होता है, हमारा फैट एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है, तो हमारा जो फैट होता है वो हमारे कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज कर देता है। और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल से भी हमारा प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है। और स्ट्रेस के द्वारा हमारा भी एमआई हो सकता है। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ओबेसिटी और स्ट्रेस, इनके कारण क्या होता है, डैमेज टू एंडोथेलियम। जो हमारी ब्लड वेसल्स की इनर मोस्ट लेयर होती है जिसे हम एंडोथेलियम बोलते हैं, वो डैमेज हो जाती है, जिससे उस एरिया में प्लेटलेट एग्रेगेशन हो जाता है। प्लेटलेट एग्रीगेशन होने के कारण उस एरिया में प्लेक एंड स्क्लेरोसिस फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जिससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है एंड डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम। उसके बाद क्या होता है, जो हमारी मायोकार्डियम होती है उसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने के कारण उसमें क्या होता है, इम्बैलेंस बिटवीन ओटो सप्लाई एंड डिमांड, देन इस्चेमिक पेन विल अकर। ठीक है, जो हमारी ओटो सप्लाई और डिमांड होती है उसमें इम्बैलेंस हो जाता है और इस्चेमिक पेन डेवलप हो जाता है। उसके बाद एंजाइना हो जाता है पेशेंट को। जो एंजाइना होता है, इसमें जो पेन होता है उसको रेस्ट और एंटीजी के द्वारा रिलीव कर सकते हैं। इफ कंटिन्यूअसली imbalance between auto supply and demand, then infarction of myocardium will be occur। अगर हमारी जो ऑटो सप्लाई है और जो डिमांड है उसमें कंटिन्यू इम्बैलेंस है, तो उसके बाद क्या होगा, मायोकार्डियम में इन्फार्क्शन अकर हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। फर्स्ट है चेस्ट पेन विच इज क्रॉसिंग एंड स्टबी पेन फॉर मोर देन 30 मिनट, विच इज मोर इन मेल एज कम्पेयर टू फीमेल इन STMI। ठीक है, इसमें जो पेशेंट होता है उसको क्रॉसिंग एंड स्टबिंग पेन होता है, जो हमारे मोर देन 30 मिनट होता है। और जो हमारे मेल में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, जो हमारे मोस्टली STMI वाले पेशेंट में देखने के लिए मिलता है। STMI मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ST एलिवेशन MI। नेक्स्ट आपका स्क्रीजिंग चेस्ट पेन होगा इन नॉन ST एलिवेशन MI वाले पेशेंट में। चेस्ट टाइटनेस होगा पेशेंट को, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी डिस्निया हो जाएगा। नोजिया फील होगा पेशेंट को, वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। डाइफोरेसिस यानी एक्सेसिव स्वेटिंग होगी पेशेंट को एंड फीलिंग फेंट एंड फीलिंग टायर्ड, वीकनेस हो जाएगी। पाल्पिटेशन होगा, एंजाइटी होगी पेशेंट को, अरिथमिया और हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। Now, diagnostic findings of myocardial infarction. First is ECG. It helps to detect the location and site of MI, and it also help in measure the electrical activity of the heart. जो ECG होता है ये हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को मेजर करने में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो ECG है इसके हेल्प से हम MI की लोकेशन और साइट को डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड आपका कार्डियक कैथेटराइजेशन। इट हेल्प्स इन टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इनटू द आर्टरीज। और हम कार्डियक कैथेटराइजेशन की हेल्प से जो आर्टरीज में ब्लॉकेज होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज echocardiogram. With the help of a echocardiogram, we can identify the area of heart that are not working properly. echocardiogram की हेल्प से हम हार्ट के उस एरिया को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट आपका ब्लड टेस्ट फॉर कोलेस्ट्रॉल, CPK-MB एंड ट्रोपोनिन एंड माइग्लोबिन। एंजियोग्राफी करेंगे और स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। ठीक है, और स्ट्रेस टेस्ट की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो पेशेंट है उसका हार्ट सर्टेन सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। Now, medical management of myocardial infarction. First is administer O2 by nasal cannula. पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ नेजल कैनुला। सेकंड इज बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को और सेमी फाइबर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आपका पेशेंट को मॉर्फिन प्रोवाइड करेंगे, जो हमारा एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है, टू रिड्यूस द ऑक्सीजन डिमांड ऑन द हार्ट। और जो मॉर्फिन है इसको तब स्टॉप कर देंगे जब पेशेंट की ब्रीथ 12 ब्रीथ पर मिनट से कम हो जाएगी। एस्पिरिन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, जो कि हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है एमआई की। और जो एस्पिरिन है ये एक एंटी प्लेटलेट थेरेपी है जो इनहिबिट करती है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। नेक्स्ट आपका थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे टू डिसॉल्व द क्लॉट्स। नेक्स्ट इज हाइपरटेंसिव ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे टू रिड्यूस द हाइपरटेंशन ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट इज एंटी कोगुलेंट थेरेपी प्रोवाइड करेंगे जैसे कि हेपेरिन। और लास्ट में आपका एंटी डिप्रेसेंट ड्रग नेटिकुलेशन प्रोवाइड करेंगे फॉर रिड्यूस द पेन फॉर एनएसटी में पेशेंट। नेक्स्ट इज वेजोडाइटर थेरेपी प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, एंटी एजिंग्स प्रोवाइड करेंगे। अब हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बारे में। जो उसका सर्जिकल मैनेजमेंट है पहला, वो है आपका PTCA यानी परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोग्राफी। इट इज़ अ मिनिमली invasive procedure to open up blockage coronary arteries, allowing blood to circulate unobstructed to heart muscles.
जो हमारे हार्ट में ब्लड सप्लाई करने वाली जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, तो उस ब्लॉकेज के द्वारा जो हार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने के लिए पीटीसीए किया जाता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो पीटीसीए है, इसमें हम फीमोरल आर्टरी के थ्रू एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं, जिसमें हमारा इन्फ्लेटेबल बैलून लगा होता है और जिसे ब्लॉकेज एरिया में इन्फ्लेट करते हैं और इन्फ्लेट करने के बाद जब हमारा ब्लॉकेज रिमूव हो जाता है, तो इस बैलून को डिफ्लेट करके रिमूव कर दिया जाता है। और जो अगला आपका सर्जिकल मैनेजमेंट है वो आपका है सीएबीजी यानी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। इन दिस during CABG healthy artery or vein from the body is connected or grafted to the blocked coronary artery. The grafted artery or vein bypasses the blocked portion of the coronary arteries. और इसमें जो हमारी ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरीज होती हैं और जिसके द्वारा हार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, उसके लिए जो हेल्दी आर्टरी और वेन है उसे ब्लॉक्ड एरिया साइड में कनेक्ट और ग्राफ्ट किया जाता है। और जो हमारी ग्राफ्टेड आर्टरी और वेन्स होती हैं वो हमारे ब्लॉक्ड पोर्शन को बाईपास करती हैं, ताकि जो हमारे हार्ट की ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर हो सके। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, दिस इज द इमेज ऑफ सीएवीजी। इसमें जो ब्लॉकेज एरिया है इसको करेक्ट करने के लिए, ताकि हमारा हार्ट में अच्छे से ब्लड सप्लाई हो सके, तो इसमें क्या कर रखा है, सीएवीजी यानी कोरोनरी आर्टरी बाईपास। जो हमारी अदर वेन और आर्टरीज रहती हैं उसको ग्राफ्ट करके कनेक्ट किया गया है, ताकि हमारे हार्ट में अच्छे से ब्लड सप्लाई हो सके। नाउ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ माइकार्डियल इंफार्क्शन। जो उससे कॉम्प्लिकेशन है, फर्स्ट है आपका हार्ट फेलियर हो सकता है पेशेंट को, इरेगुलर हार्ट बीट होगी और कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है और कार्डियक अरेस्ट भी। Now, nursing diagnosis. First is acute pain related to oxygen supply and demand imbalance. Next is anxiety related to chest pain, fear of death, threatening environment, risk for injury related to dissolution of protective clothes, activity intolerance related to insufficient oxygenation to perform activity of daily living, and disconditioning effect of bed rest. Last one is ineffective tissue perfusion related to coronary restenosis and extension of infarction. Thank you so much students for watching this video. Please don't forget to subscribe our channel for more updates.